48 घंटे, 2 बोल्डर और एक सवाल, क्या इस चेतावनी से हम कुछ सीखेंगे? मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच गनील की पहाड़ी से महज 48 घंटों के भीतर दूसरी बार विशाल बोल्डर टूटकर एसडीएम कार्यालय और कचहरी परिसर के ठीक ऊपर स्थित सरकारी कर्मचारी आवासों पर आ गिरे। पहली घटना में कर्मचारी गोविंद सिंह नेगी के सरकारी आवास की मोटी पत्थर की दीवार टूट गई। उस समय कमरे में उनकी पत्नी रेवा नेगी और उनका छोटा बच्चा मौजूद थे। रेवा नेगी घायल हुई, लेकिन परिवार सुरक्षित बच गया। इसके 2 दिन बाद आज एक और विशाल बोल्डर दूसरे सरकारी आवास में घुस गया। संयोग से कमरा खाली था और एक और बड़ा हादसा टल गया। लगातार दूसरी घटना के बाद 5 परिवारों के लगभग 17 सदस्यों को अपनी सरकारी आवास छोड़कर कचहरी परिसर के हॉल में रात बितानी पड़ी। कर्मचारी जयपाल सिंह रावत का कहना है कि यदि उस समय कमरे में कोई सो रहा होता तो बचना लगभग असंभव था। स्थानीय निवासी और कर्मचारी गनील पर मंदिर के पास हो रहे कथित अवैध निर्माण, पानी के टैंक के ओवरफ्लो और जल निकासी की व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इन दावों की निष्पक्ष वैज्ञानिक और भू तकनीकी जांच आवश्यक है ताकि वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकें और भविष्य के लिए प्रभावी समाधान तैयार किए जा सकें। घटना के बाद उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने मौके का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी प्रभावित कर्मचारियों को शीघ्र सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। आवास ब्रिटिश काल के बने हैं और वर्षों से व्यापक पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगातार बारिश और पहाड़ी की संवेदनशील स्थिति मैंने यहाँ रहने वाले परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। ये केवल कुछ टूटी हुई दीवारों की कहानी नहीं है, ये उन सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रश्न है जो हर दिन एसडीएम कार्यालय और कचहरी से मसूरी की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते हैं और संकट की घड़ी में सबसे पहले जनता की सेवा में खड़े दिखाई देते हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए प्रशासन कितनी शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करता है। मैं हूं रजत कांत शर्मा और आप देख रहे हैं अंतरसागा।